एक्चुअली साहिल भाई, कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ ऐसे जी। किस्से हो गए जिसकी वजह से मैं मुलीद हो गया। No, ओहो, God, please, जबरदस्त। no, no! तो उसके बाद से ही मैं काफी टाइम से आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे जफर हेरेटिक भाई है, उनको भी मैं सुनता हूँ, सचवाला जी को भी मैं सुनता हूँ। हम्म। तो आज दोपहर में स्ट्रीम चल रही थी सचवाला साहब की, जिसमें सचवाला साहब जो है एक हमारे वो अपोस्टेट इमाम साहब है, उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वो मैंने सुनी। तो वो इसी मौजू पर थी कि कुरान जो है, कुरान तो मोहम्मद का कहीं जिक्र ही नहीं करता, सिर्फ कुरान में 4 जगह मोहम्मद का जिक्र आया है, और वहां भी ये नहीं कहा गया कि मोहम्मद जो है वो पैगंबर या रसूल थे। रसूल असल में कुरान जी मोहम्मद को जो है रसूल कहा गया है। जी मैंने जो बात की है वो यही है कि मोहम्मद तो खैर रसूल हैं, सही बात है जी। जी। तो मेरा असल में सवाल जो है आपसे वो इस मुतालिक है कि जैसा कि आयत नंबर 55 जो है सूरह आल इमरान की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ईसा के मानने वाले हैं और जो ईसा के इनकारी हैं, वो हमेशा उनके दर्जे बुलंद रहेंगे, जो ईसा के मानने वाले हैं उनके ऊपर जो ना मानने वाले हैं, और आगे लिखा है कयामत तक, यौमल कियामती। जी। तो जैसा कि मुस्लिम दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम लोग, और कयामत तक उनके मानने वाले कामयाब रहेंगे। तो इस आयत के मुतालिक मैंने भी एक आलिम से गुफ्तगू भी की थी कि जब मोहम्मद के मानने वाले कयामत तक कामयाब रहेंगे, तो फिर ईसा के बारे में कयामत तक का जिक्र क्यों कर रहा है अल्लाह किताब के अंदर? जी। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि जी, उन्होंने आलिम मेरा साहब सवाल ने क्या ये है, जवाब दिया? आलिम साहब ने आपको आपके सवाल पे क्या जवाब दिया? आलिम साहब ने मुझे सिर्फ घुमाया राउंड राउंड, जो कि इनका काम है, जो करते हैं ये लोग जी। वो कहीं मुझे उनकी पैदाइश पे ले गए, कहीं वो उनके दोबारा आने पे ले गए, फिर बोलने लगे कि उम्मती बन के आएंगे। तो खैर उनसे मैंने पूछा कि जब वो उम्मती बन के आएंगे तो फिर उनको फॉलो करने का मतलब ही क्या है? उम्मती को थोड़ा ना फॉलो करेंगे, फॉलो तो रसूल को किया जाएगा या पैगंबर को किया जाएगा। अब जो वो उम्मती बन के आएंगे तो उनको फॉलो करने का तो मतलब ही नहीं बनता कयामत तक। जी। लेकिन कुरान कह रहा है कि उनको फॉलो करने वाले कयामत तक कामयाब रहेंगे, तो ये तो आपकी बात मेरी बात मेल खाती ही नहीं है, ना कुरान की बात मेल खा रही है आपकी बात से। मेरा तो छोटा सा सवाल ये है सचवाला जी कि अगर देखो, ये तो जाहिर है कि मोहम्मद रसूल नहीं थे, ना कोई पैगंबर थे। नहीं, वैसा नहीं। आप जो है लफ्जों में जो है बड़ी अहमियत होती है, आपको वही कहना है जो कुरान कह रहा है। मोहम्मद को कुरान रसूल बताता है। अच्छा जी। नहीं, एक्चुअल आप अपना सवाल तो रखें, क्योंकि मोहम्मद बीच में आएगा तो फिर वो दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। आप अपनी बात करें जो भी। जी जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरह से ना मोहम्मद का इनकार किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी, और मुझे हम लोग जी नहीं, यहाँ लफ्जों को आप बहुत इम्पोर्टेंस देकर जो है, मतलब ये इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, वो बहुत स्पेसिफिकली आपको, क्योंकि मैं भी बहुत नापतोल कर जो है लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। देखें, मैं कहता हूँ मुसलमानों का नबी या कुरान का नबी, मैं उस नबी का नाम मैं मोहम्मद मैं नहीं रखता, ये मुसलमान रखते हैं, जो कि कुरान जो है मुसलमानों के नबी को मोहम्मद नहीं कह रहा, क्योंकि कुरान के नजदीक जो कुरान का नबी है वो हाजिर है, और जो है जो मोहम्मद है वो गुजरा हुआ है। सही बात है। तो मैं से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम इस्लाम मजहब में माने तो हम किस नबी की पैरवी करें? मेरा सवाल ये है। या फिर हम इस्लाम मजहब को पूरी तरीके से ही तर्क कर दें? नहीं, खैर इस्लाम का मामला तो असल में जो कि इस्लाम एक आइडियोलॉजी है और उसके पीछे पॉलिटिक्स है जी। इस्लाम जैसा कुछ आज हमें नजर आता है ना, वो जब जिस वक्त भी वो ये शक्ल इख्तियार कर गया, वो असल में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है। ठीक है जी। इस्लाम जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है, उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम क्योंकि दीन है, और दीन कहते हैं सिस्टम को, और इस्लाम
उसके मुताबिक ये दीन या ये सिस्टम पूरी दुनिया पर छाना चाहिए। छा जाने के लिए ये दीन जो है आया है। आप समझे बात को, ये पूरी जमीन पर छा जाना चाहता है, अपनी आइडियोलॉजी पूरी जमीन पर जो है नाफिज करना चाहता है, भले वो कोई भी तलवार से हो या तशद्दुद से हो, किसी भी तरह से। अब आप इस्लाम में जो है जब आप देखते हैं कि तो जो भी करेंगे वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो जो है जाहिर बात है पॉलिटिकल इस्लाम को आप फॉलो कर रहे हैं। अब आपका ये सवाल है कि हम किस नबी को फॉलो करें। असल में मसला है कि जो है कुरान या फिर जो है इस्लाम को मैं क्योंकि एक कोई रियलिटी नहीं समझता, क्योंकि कुरान जैसा कुछ है उसमें बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, समझे। तो आप फॉलो करने की बात जब करेंगे तो मैं कहूंगा आपको फॉलो करना है अपनी अकल को। आप समझिए, अकल ही आपकी रोशनी है, इसी रोशनी की बुनियाद पर जो है आप अपना रास्ता तलाश सकते हैं। कोई किताब, कोई दीन, कोई जो है इस तरह का जो है कोई मजहब आपको रोशनी नहीं दे सकता। इसमें सारे अकीदे होते हैं, इसमें सारा मानना होता है। इस्लाम का सारा जोर मानने पर है, जानने पर नहीं है। और जानना जबकि असल बात है, और जानना ही असल में अकल है। आप अकल की रोशनी में अपने रास्ते तलाशने की कोशिश करें, ये असल में यही उसकी पैरवी करना है। पैरवी करेंगे आप अपनी अकल की, समझ गए आप? जी जी। अच्छा समीर जी, आपने ऑलरेडी छोड़ दिया है ना इस्लाम? जी जी, असल में मामला ये हुआ था, मैं आपको बताऊं साहिल जी। हाँ, वो थोड़ा बताइए जरा, दर्शकों को भी बताइए, व्यूअर्स को भी। मैं एक्चुअली बचपन से ही हमारा जो माहौल है, हम लोग सुन्नी मुसलमान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ जी। लेकिन इंडिया से ही आप बताना चाहेंगे? जी। अच्छा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आगे बताइए। जी, तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो फैमिली है, इतना डिटेल में बताने के लिए नहीं बोला है मैंने। जी जी, मैं बता रहा हूँ। तो हमारी जो फैमिली है वो शुरू से ही तबलीगी जमात के साथ जुड़ी हुई है। तो बचपन में तो मैं मदरसा में नहीं गया, ज्यादा कुरान भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो मेरी जो एजुकेशन रही है वो हमेशा दुनियावी तौर पे रही। लेकिन जब मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और मेरा उसमें वक्त लगा, तो दीन को जानने और समझने की मुझे मौका मिला, और मैंने बहुत कुछ समझा और बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। तो एक किताब है मुस्लिमों की, हिकायत सहाबा, अगर आपने वो उसके बारे में सुना हो या पढ़ा हो। हाँ, तबलीगी जमात वालों की है ना? जी जी जी, हिकायत सहाबा तबलीगी जमात हयातुस सहाबा है, और उसी के मौजू पे इन्होंने बनाई है फजाइल अमाल। हाँ सही। तो फजाइल अमाल में शुरू का जो बाब है, उसमें सहाबा के किस्से हैं, सहाबा की कुर्बानियों के किस्से इन्होंने लिखे हैं। तो उसके अंदर एक किस्सा आता है उमर के बारे में, उमर बिन खत्ताब के बारे में। तो वहां से जो मेरा जो माइंड जो डाइवर्ट हुआ है ना, और जो मेरी दिमाग में चीजें आनी हुई है, वो वहां से शुरू हुई कि जब मैंने वो किस्सा पढ़ता हूं मैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक औरत जो है, मतलब एक आदमी ने कहीं जंगल में खैमा लगाया हुआ था, और उसकी औरत को जो है दर्द जे, मतलब डिलीवरी का जो पेन होता है वो हो रहा था। तो उमर जो है गश्त पर थे, तो उन्होंने अपने खादिम को पूछा कि भाई ये क्या मामला है, चल के देखें वहां। तो वो पहुंचे तो उस आदमी ने बताया कि इस तरह का मामला है। उन्होंने पूछा कोई औरत है? लिखते हैं आगे उसमें किस्से में, तो वहां कोई औरत मौजूद नहीं थी। तो उमर घर वापस आए और अपनी बीवी को चलने के लिए कहा, और वो तैयार हो गई। तो आगे क्या लिखते हैं कि जब वो तैयार कैसे ना होती, आखिर वो भी उम्मुल मोमिनीन, आगे बहुत लंबे लंबे कसीदे लिख के लिखते हैं कि हजरत फातिमा की बेटी थी। अब साहब मेरा माइंड खराब हो गया यहाँ पे। अब वो खराब होना लाजिम था, वो इसलिए खराब हुआ कि उमर की जो बेटी है, अब वो नबी के, मतलब मोहम्मद के निकाह में है, और फातिमा मोहम्मद की बेटी है। तो एक तरह से उमर उनके नाना हुए। क्यों सच वाला साहब, सही बोल रहा हूँ ना? फातिमा के नाना हुए उमर एक तरह से। और जब वो फातिमा के नाना हुए, तो फातिमा की बेटी के तो पड़नाना हुए। अब निकाह में पड़नाना के साथ निकाह, अली की बेटी के साथ निकाह। मेरा जहन खराब हो गया इस चीज पे। मैंने बोला भाई ये कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे अगर नाना अपनी धोती से शादी करने लगे, तो उसी पे लोग भाई साहब उसको कत्ल कर दें जिंदा, ये मुस्लिम लोग ही। अब उसने
नातिन की भी बेटी से शादी कर रखी है। अब जब मैंने इसके मुतालिक उलमा से सवाल किया, मैंने कहा भाई ये मसला मुझे समझाओ, तो वही वाली बात जो भी सचवाला जी ने कही, तो वो कहते हैं कि जी दीन में अकल का दखल नहीं, अपनी अकल मत लगाओ, बस जो बताया मान लो। मान लो। हमने बोला भाई ये तो हमसे नहीं होगा कि तुम ये कहो कि भाई अंधेरे को रोशनी कह दो और हम कहे जी हाँ रोशनी है, तो ये तो हमसे नहीं होगा। वी वॉन्ट टू नो, वी डोंट वॉन्ट टू बिलीव। हम जानना चाहते हैं, जब हमको सब बात कोई समझ में आ जाएगी और वो हक लगेगी तो हम मान लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं मानेंगे। इसी के साथ और बहुत सारी चीजें फिर मेरे सामने आती रही, जैसे सेलेब्रिटी के रिगार्डिंग है कि इनकी जो है ना बहुत सारी बीवी, जैसे कि जंग इन्होंने काफिलों के ऊपर जो है हमला करा, कबीलों के ऊपर हमला करा, वहां से गुलाम बना लिया। उसके बाद बोला कि भाई या तो नबी से शादी कर लो, नहीं तो जिंदगी भर बांदी बन के घूमो। और फिर अब देखिए बात यह है सबसे बड़ी हैरत की, कि जो हक महर होता है औरत का, वो भी इन्होंने आजादी रख दी कि भाई तुम्हारी आजादी तुम्हारा हक महर। सफिया के बारे में ऐसा आता है, सफिया के बारे में ये आता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें फिर मैंने देखी। और फिर वो लौंडी मारिया किप्तिया वाला किस्सा, कि भाई रसूल जो है वो खुद किसी एक अपनी बीवी के दिन के वक्त और उसी के घर में उसी के बिस्तर पे इस तरह का काम करता है, और वो भी झूठ बोल के। अब रसूल को कहाँ जेबा देता है कि वो झूठ बोले कि भाई जाओ तुम्हारे वालिद ने बुलाया तुम मिल के आओ। रसूल थोड़ा ना झूठ बोल सकता है जी। और अगर रसूल किसी चीज की बात को मना कर रहा है, मुमानत कर रहा है कि भाई तुम ये काम ना करना, हफ्सा को अपनी बीबी को मना कर रहा है कि भाई तुम आयशा से ना कहना, ना बताना। अब वो फिर भी जाके आयशा से कह रही हैं, इसका मतलब वो भी जानती थी कि कोई रसूल नहीं है, ये सब नाटक चल रहा है, तभी तो वो रसूल की बात नहीं मान रही। अब जब रसूल की बीवी रसूल की बात नहीं मानी तो भाई हम क्यों माने? अब जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ना कि जब रसूल की खुद बीवी नहीं मानती रसूल की बात को, तो हम क्यों कर माने भाई? यार आप एक देखो समीर भाई के जो आयशा थी उनसे तो काफी इस तरीके की बातें आती है, उनके खुद की जो हदीसें है, जिससे बिल्कुल साफ होता है कि उनको बहुत शक था मोहम्मद साहब पे। अब वो हदीस आपने अगर पढ़ी है, आपके नजर से गुजरी है कि मोहम्मद साहब रात में आए और उसके बाद सोने का नाटक किया उन्होंने, और जब उनको लगा कि आयशा सो गई है तो वो निकलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। जी तो जी उस जी जी वक्त जी। आयशा जो है वो फौरी तौर पे वो कपड़े वपड़े जो होते हैं वो पहन के वो निकलती है देखने के लिए कि ये बंदा जा क्या रहा है रात में। तो वहां भी शक है उनको। फिर उसके बाद वो एक हदीस में कहती है कि आपका खुदा जो है, आपका अल्लाह जो है, आपका जो रब है, ठीक है, हमारा रब नहीं कहती है वो। ये समीर भाई, ये आपको गौर करना पड़ेगा आयशा की बात पर। जी जी। आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में बहुत घाई करता है, बहुत जल्दबाजी करता है जी है ना। तो अच्छा, मुझे ये इधर बहुत मतलब हंसी आई कि आयशा ने हमारा रब क्यों नहीं कहा, आपका रब क्यों कहा। तो क्या वो छुपे तौर पे वो भी एक एक्स मुस्लिम ही थी? देखिए साहब, यहाँ पे माशाल्लाह आप लोग जो है ना, मतलब चलो खैर ऐसा बोलना तो चाहिए नहीं, मेरी आदत में शुमार है। आप लोग मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत सारे नीचे लोग भी सुन रहे हैं जो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। मैं तो खैर एक अदना सा आदमी हूँ जिसके पास ना तो इल्म है ना ज्यादा अकल है। पर मैं एक चीज बहुत साफ वाजे तौर पे मैं समझा हूँ इस्लाम के मुतालिक, जब मैंने मुताला किया है, कि मोहम्मद का जो पिछला स्ट्रक्चर है और उसकी जो तालीम और उसकी जो तरबियत है, उसके मुताबिक सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि अरब का उस वक्त का जो माहौल था वो हुकूमती तौर का माहौल था, कि हर एक इंसान हुकूमत करना चाहता था। और जब इन्होंने ये देखा कि भाई ईसाइयत के अंदर इस तरह का मामूल है कि जो उनके बड़े उलमा होते हैं, जो बड़े उनके दीन के जानकार होते हैं, वही हाकिम भी होते हैं, तो इन्होंने उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करके अल्लाह का नाम घड़ा, इस्लाम घड़ा और कुरान को गढ़ा। हालांकि कुरान को अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझें
तो आपको ये साफ वाजे तौर पे मालूम हो जाएगा कि कुरान कुछ नहीं है, पिछले जो कुछ पहले रिलीजन थे, जैसे ग्रीक थे और आपके ईसाइयत थी और यहूदियत थी, उनकी किताबों से उठाया गया, कॉपी किया हुआ सिस्टम है सारा, उसी से इन्होंने लिया है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई इस्लाम चलो मजहब गलत है, हमारा सही है, तो मैं वाजे तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं कि वो सारे ही गलत हैं। वो इसलिए गलत हैं क्योंकि उन्हीं से तो भाई साहब 90% कुरान उठा करके इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, और जो 10% इन्होंने मौके के तौर पे मंगवाया है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया वो किस्सा कि जब मोहम्मद को ये लगता था ना कि अब तुम गिर गए भाई साहब, अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुम बच नहीं सकते, तो ये जो है ना आयत का बहाना ले लिया करते थे, ये खुदा से जो है अपनी मर्जी का कुरान नाजिल करवा लिया करते थे। जैसे कि उन्होंने उस वक्त भी नाजिल करवा लिया कि तुम क्या समझते हो कि अगर हम अपने रसूल से तुमको तलाक दिलवा दें तो हम तुमसे बेहतर बीवियां उनको अता कर देंगे। मतलब डरा के रखा है एक तरह से अपनी बीवियों को भी कि भाई बगावत ना कर दें। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मैं समझता कुरान में, कि सिर्फ हुकूमत करने के लिए और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और अपना नाम ऊंचा करने के लिए कुरान को गढ़ा गया है, इससे ज्यादा कुरान कुछ नहीं है। और जो लोग इनके साथ थे उन लोगों को इन्होंने बार बार 72 हुरे और जन्नत का लालच दे करके इनसे जो है जंगे करवाई है हुकूमत हासिल करने के तौर पे, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, बल्कि लालच भी दिया गया, क्योंकि अगर एक और वो एक स्पेसिफिक हदीस हम चलाएंगे, उस पर पूरा एक डिस्कशन करेंगे कि माले गनीमत में से जो है मोहम्मद साहब ने कुछ लोगों को उनके साथ इंसाफी नहीं, इंसाफ के साथ काम नहीं लिया, बल्कि ज्यादा उनको दिया। तो जो बाकी के जो लोग थे वो एतराज करने लगे और काफी डिस्कशन उनका पीछे चला कि यार ये तो मोहम्मद साहब जो है वो तो नाइंसाफी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद वो बात मोहम्मद साहब तक पहुंची तो वो वहां पे कहते हैं कि ये लोग अभी अभी इस्लाम कबूल किए हैं, तो इनको थोड़ा यानी इस तरफ माइल करने के लिए मैंने इनको ज्यादा दिया है। तो ये अब लालच नहीं कहेंगे इसको तो क्या कहेंगे? लालच की बात तो एक और भी है कि आप यहाँ समझिए कि अक्सर जो है, अक्सर बेशतर तौर पे ये जो मुस्लिम है, ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ये अपनी किताबों में बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां लिखते हैं कि भाई मोहम्मद के ऊपर बड़े जुल्म किए कुफ्फारे मक्का ने और उनको परेशान किया। हालांकि एक चीज वाजे तौर पे मिलती है हमें खुद हदीसों की किताबों में ही कि जब हिजरत करी इन्होंने मक्का से मदीना की तरफ, तो करने के बाद में जो मक्का वाले थे वो इनके सर से पनाह मांगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये झूठी हदीसें गढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, बहतान लगाते हैं। तो वो अच्छे से समझ चुके थे इस चीज को, इसलिए वो इनसे बचना चाहते थे। तो जब ये हिजरत करके मदीना में चले गए तो उन्होंने चैन की सांस ली और उन्होंने सोचा कि चलो भाई साफत से पीछा छूटा। उसके बाद उन्होंने इनका पीछा नहीं किया कभी भी, ना इनको तकलीफ पहुंचाई मदीना जाके। ऐसी एक भी हदीस आपको नहीं मिलेगी कि भाई मक्का वाले मदीना गए हो और इनको तकलीफ पहुंचाई हो, बिल्कुल नहीं। असल में मक्का वालों का जो बिजनेस था वो मुल्क शाम से ज्यादा चलता था और वो रास्ता मदीना के रास्ते से ही जाता था होकर। तो जब उनके काफिले जाते थे मक्का वालों के मदीने से होते हुए शाम की तरफ, तो मोहम्मद की खुद 8 से 10 ऐसे मौके हैं और ऐसी जंगे हैं, जंगे बदर तो बहुत बाद में हुई है, उससे पहले 8 या 9 ऐसे मौके हुए हैं कि जब इन्होंने उन काफिलों के ऊपर हमला किया, उनको लूटने की कोशिश की, जिसमें से एक में ये कामयाब भी हुए थे बीच में, और फिर जंगे बदर में भी ये कामयाब हुए। तो असल में आप खुद देखें फसाद कौन फैला रहा है, जब मक्का वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं उस रास्ते से जाकर के, और भाई उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये उनके काफिलों पे हमला करके लूट मार करेंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? साहिल भाई आप ही बताइए। रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा।